राजस्थान में अब गरीबों के विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। यानी आप अगर गरीब हैं तो आपको कोई हक नहीं कि सरकार के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करें। ताजा मामला जो राजस्थान से सामने आया है, गरीबों पर प्रहार कर रहा है, वो है राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित वो विधेयक जिसमें साफ अक्षरों में लिखा गया है कि अगर अब से किसी कारणवश आप अपने किसी का शव लेकर राज्य की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। राजस्थान सरकार विधानसभा में राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक लाई है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? गलती चाहे जिसकी हो, भले ही मौत का जिम्मेदार कोई हो, लेकिन आप मुंह नहीं खोलेंगे और गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज तो कतई नहीं उठाएंगे। परिजन द्वारा मृत शरीर का कब्जा नहीं लिया जाता है तो 1 वर्ष का सजा दी गई। मृत शरीर का उपयोग धरना प्रदर्शन के लिए करता है तो 2 वर्ष की सजा है। तो ये सब सजाएं इसीलिए रखी गई हैं कि ये जो जिस प्रकार का लोगों ने धंधा बना रखा है और जिस प्रकार का दबाव डाल करके इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं उस पर रोक लगे और ताकि जो है परिजन भी इस प्रकार के धरने प्रदर्शन की इजाजत न दें। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया गया। ये कानून आपातकाल की याद दिला देता है, जबकि सारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो जाए और इसमें शव बॉडी का है उसका सम्मान होना चाहिए। इसमें किसी की शायद असहमति नहीं हो सकती, लेकिन जिस प्रकार से कानूनी प्रावधान है उसकी मृत्यु कैसे हुई, किसने की, यानी कहीं प्रोटेस्ट करने का उसमें कोई प्रावधान ही नहीं। यहाँ तक कि कोई राजनीति का कोई नेता जाएगा तो 5 साल की सज़ा, वो करेंगे तो 1 साल की सज़ा, वो करें 2 साल की सज़ा। यह तो एक तरह से मीसा कानून की याद दिलाता है। जब कोई सुनवाई नहीं, जो हम कहें उसका करो, उससे नीचे के पुलिस अधिकारी मनमानी करेंगे। और हमारे सहयोगी गजराज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। गजराज, इस विधेयक में शव लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले परिवार को सजा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। कितनी सजा होगी, जुर्माना कितना होगा, ये भी जान ले देश के लोग कि मरने के बाद राजस्थान की सरकार कैसे उन पर जुल्म ढा रही है। जी हाँ, ये जो बिल आया है, हालांकि इसको बोला जा रहा है राजस्थान डेड बॉडी ऑनर प्रोटेक्शन बिल, बट ये जो है इसमें एक सवाल निशान ये उठाया जाता है कि अगर ऐसा कुछ छोटे कस्बों में होता है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा जोधपुर में जो मर्डर हुए हैं, वहाँ पे प्रशासन किस तरह से हावी हो रखा था कि वहाँ पे जो एडीएम थे वो हमारी सुनने के रेडी नहीं थे। एंड उस टाइम ये देखना होगा हमें कि अब कोई नेता जाता है, उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो परिवार वाले हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। खाली बात यहाँ पे धरने प्रदर्शन की नहीं आती है, धरने तो एक दिन में भी कई बार खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर परिवार को ही सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर बॉडी प्रशासन के पास चली गई, उन्होंने लास्ट राइट्स कर दी है, उसके बाद क्या? अगर इस क्या का जो जवाब है वो अभी भी हम भी वेट कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। अगर बॉडी लास्ट राइट्स हो गए तो वो धरने तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या होगा? 5 साल तक की सजा इन्होंने इसमें डाल दी है। अब इसमें देखना लाजमी होगा कि अब जो धरने प्रदर्शन है, परिवार कोशिश कर सकता है बस, लेकिन उसके सपोर्ट में जब तक स्थानीय मंत्री, स्थानीय नेता नहीं आते हैं तो वो जो प्रोटेस्ट है वो भी किसी काम का नहीं रहता है। वो 1-2 दिन में प्रशासन जो है उसको डिसॉल्व कर देता है। जी बिल्कुल गजराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और अब दर्शकों को बता दें कि ये जो विधायक है, ये जो विधेयक, माफ कीजिएगा, विधेयक पास किया गया है, राजस्थान सरकार अपने इस विधेयक का बचाव भी खूब कर रही है। राजस्थान सरकार ने अपने कदम को उचित ठहराते हुए कहा कि लोगों में 1 हफ्ते तक शवों को रखना और राज्य पर नौकरी और पैसे के लिए दबाव बनाना एक बढ़ती प्रवृत्ति बन गई है।
ये है राजस्थान में कि आम लोग और गरीब लोग जो हैं, आपको बता दें, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। यानी आप अगर अब विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर रहे हैं अपने प्रियजनों का शव लेकर, तो वो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारे साथ आपको बता दें कि मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के जुड़ गए और साथ ही साथ आपको बता दें स्वर्णिम हमारे साथ कांग्रेस के जुड़ गए। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सवाल भी स्वर्णिम जी, क्या स्वर्णिम विधेयक पास किया है आप लोगों ने, उसके बारे में भी आपसे मैं जानना चाहूंगी। आपके राज्य में गरीब जनता को अब विरोध प्रदर्शन का हक भी नहीं है, मतलब किसी को खुशी नहीं मिलती। आपको बताऊं सच में कि मरे हुए सगे का पार्थिव शरीर सड़क पर रखकर उनका अनादर करने की। देखिए श्वेता, मैं अभी आपके इस चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुन रहा था। मैं एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करूंगा। जब इनकी सरकार थी तो करीब करीब 90 ऐसे प्रदर्शन होते जो डेड बॉडी रख करके इनकी सरकार पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। उसमें स्वर्णिम जी सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो जनता को जानना ज्यादा जरूरी है। बीजेपी से आप जितने सवाल जवाब करने होंगे, ये समय के बाद आप सारे सवाल जवाब बीजेपी से कर लीजिएगा। उसी विधान परिषद में आप लोग मिलते हैं, विधानसभा में मिलते हैं, चाहे संसद भवन में मिलते हैं, तो यहाँ का मेरा समय जाया मत कीजिए प्लीज सर। नहीं, यहाँ का समय नहीं है। उन्होंने उन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, 20 से अधिक मुकदमे। ये एक बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैंने जो आपसे सवाल किया, जो विधेयक आपने पास किया है सर मेरा जो सवाल है सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वरना मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा या चर्चा खत्म करनी पड़ेगी। कांग्रेस का पक्ष बिना जाने ही मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। प्लीज जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए जी। देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात यह, कोई मृतक है, उसके मृत शरीर को अंतिम संस्कार का अधिकार है, यह अधिकार दिया गया है। किसी नेता को यह अधिकार नहीं है कि उसके परिजनों को बरगला करके सड़क पे लेकर के बॉडी बैठ जाए। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे अनेक मौकों पर बैठे हैं लेकर के, और परिजनों को जो है बोलने का मौका नहीं दिया गया। वहां पे आपके मीडिया में भी वो ये कहते सुने गए कि जब हमें ये कहेंगे हम वही करेंगे। दूसरी चीज, क्या अगर कोई परिजन किसी बॉडी को लेने से इनकार कर दे या ना ले, तो क्या उसका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए? वो अधिकार भी इस विधेयक में ही मिला है। अगर बॉडी न ली जाए और बॉडी को प्रिजर्व करने की आवश्यकता हो, तो भी इस विधेयक के द्वारा उस बॉडी को प्रिजर्व किया जाएगा जब तक कोई क्लेम ना कर दे। और अगर कोई क्लेम ही ना करे तो सरकार द्वारा उसका उचित तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह इस विधेयक में, इस विधेयक के अनेक प्रावधान है जो जनता के हित में और मृतकों के जो शव है उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए है। हाँ, एक प्रावधान यह है कि जब कोई राजनेता या नेता उस किसी परिजन को बरगला करके उसकी बॉडी लेकर के अगर सड़क पे बैठ जाए अपनी राजनीति चमकाने के लिए, केवल और केवल सुर्खियों में आने के लिए, हाँ उसका विरोध है, उसका विरोध हम करेंगे और सब लोग करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि आप भी कभी, कोई भी व्यक्ति इस समाज का है वो ये नहीं कह सकता और ये नहीं मानेगा अच्छी बात है, कि तो किसी के शव को लेकर के प्रदर्शन होना चाहिए, अनादर होना चाहिए। कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। ठीक है, तो इसी से जुड़ा जी, बिल्कुल बहुत सही आपने कहा कि किसी भी राजनेता को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि विधेयक किसके लिए, राजनेताओं के लिए या आम जनता के लिए जो विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे? क्या उन राजनेताओं को जेल भेजा जाएगा, उन पर जुर्माना ठोका जाएगा, या फिर गरीब जनता इससे त्रासित होगी? इसका जवाब दे दीजिए आप। राजस्थान में गरीब जनता के हित के लिए कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है, और अगर कोई बॉडी का क्रिमेशन नहीं कर सकता तो भी वो सरकार द्वारा किया जाएगा। कोई क्लेम नहीं करता तो भी उस बॉडी का क्रिमेशन सरकार द्वारा किया जाएगा। यही विधेयक है सम्मान के लिए। चलिए, लगता है आप सवाल सुनना नहीं चाह रहे हैं या जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। चलिए ठीक है स्वर्णिम जी, लग रहा है आप सवाल या तो सुनना नहीं चाह रहे हैं या फिर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। अशोक जी, चलिए ठीक है, अशोक जी आप ही इस पे जवाब दे दीजिए, किस तरीके से इस पूरी चीज को एक धंधा करके करार दिया गया। जो प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई है उसमें साफ तौर पर जो बातें कही गई कि किस तरीके से कुछ लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया है। यानी किसी के परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो शव को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करना, यह धरना कब से बन गया भाई? देखो, मैं एक तो बताऊं कि अशोक जी 4.5 साल से कंप्लीट हो चुकी है श्वेता जी, और ये तो जिंदा व्यक्तियों के तो सम्मान कर नहीं पाए। किसानों के अंदर आप देख लीजिए क्या प्रकार से किया इन लोगों ने। महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 हो रहा है, घूसखोरी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। किस में नंबर है? बजरी माफिया में। जिंदा लोगों का सम्मान नहीं है, और मृत लोगों को यदि उनकी पार्थिव देह को भी ये सम्मान नहीं देना चाहते, उनका परिजनों का जो हक है, जो वाजिब हक है, उसको भी ये छीनने का काम कर रहे हैं।
हत्या जैसे किसी जघन्य मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन पकड़ेगी नहीं तो बताओ उसके पास क्या अधिकार रहेगा, उसके परिवारजनों के पास क्या अधिकार रहेगा। और उनका सहयोग में कोई लोग आ जाते हैं, चाहे राजनेता हो या कोई दूसरे लोग, क्या उनको रोकने का अधिकार नहीं? इनको किसने दिया रोकने का अधिकार? ये संविधान ने दिया है, उस संविधान के अनुसार आप चलिए। सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, लोगों को अधिकार को रोक रही है। जनजातीय क्षेत्र में आप पता है आपको लोगों को किस प्रकार से लोगों की हत्याएं हो जाती है। उन हत्याओं के लोगों में आक्रोश होता है, उस समाज में आक्रोश होता है। उस आक्रोश को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हत्याएं कर रहे हैं उनके साथ खड़े होने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से राजनेता कर रहे हैं। कैसा आपके पास डाटा आया ये बताइए, तो सार्वजनिक रूप से बताइए कि कैसा आपके पास डाटा आया है। सरकार को यदि जगाने का काम यदि विपक्ष करता है और उनके परिजन लोग करते हैं और समाज सेवी लोग करते हैं, उनको दबाने का काम जरूर ये कांग्रेस पार्टी आज से कर रही है। और उसके अलावा देखिए आप, खाजूवाला में क्या हुआ, पुलिस वालों ने किसी के साथ रेप किया, उस महिला के, इस बच्ची के साथ जो जा रही थी पढ़ने के लिए, क्या उन पुलिस वालों के साथ खड़े हो आप लोग? और फिर बाद में इसमें क्या क्या प्रावधान किए हैं। पुलिस अधिकारियों जो प्राधिकारी होंगे उनके खिलाफ तो कोई काम ही नहीं किया है, उनको तो सब कुछ छोड़ दिया है कि साहब आप करिए। पहली बात तो मैं कह रहा हूं, ये कानूनी हम बात करें, कानूनी बात के अंदर कई ऐसे सेक्शंस हैं आईपीसी के अंदर है और भी हैं, उसमें प्रावधान किया गया है कि आप उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर सकते हो जो पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं। तो बता दीजिए कितना आप लोगों ने किया है? क्यों स्पेशल रूप से आप लेके आ रहे हो? परिवारजनों को आप रोक रहे हो, उनको नोटिस दोगे, फिर 24 घंटे में इसका डिस्पोजल करोगे आप बॉडी का। तो आपको अधिकार किसने दिया? किसी भी पार्थिव देह का उसका उस समाज के अनुसार, उस धर्म के अनुसार उसका क्रियाक्रम होता है, उसको रोकने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप सेक्शन 16, 17, 18 दीजिए, यदि कोई भी लोग वहां इस प्रोटेस्ट में चल जाएंगे तो उन सब के खिलाफ आप मुकदमे बना दोगे। तो मैं कह रहा हूं कल आप भी विपक्ष में आओगे, सत्ता में नहीं रहोगे, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को आप रोकने का काम कर रहे हैं। जो एक पब्लिक में लोगों को दिया अधिकार दिया है, जो आर्टिकल 19 का दिया, जो उस राइट को आप रोकने का काम कर रहे हो। तो कांग्रेस का पार्टी आज से नहीं है, कई सालों से ये काम करती आ रही है। सिर्फ एक सनसनी फैलाना है। अभी कुछ दिन पहले बिल लेके आए, सब चीटिंग बिल लेके आ रहे हैं, हम उसमें आजीवन कारावास कर देंगे। सरकार जा रही है, आप चीटिंग करोगे। 19 से अधिक तो पेपर आउट करा दिए। और अब इसी प्रकार से ये कह रहा हूं, ये सम्मान नहीं कर रही है, सम्मान वाला ऑनर नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है? परिजनों को दबाने का काम कर रही है। इसी के साथ आप देखिए, जिस प्रकार से जमीन के मामले आते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर किस प्रकार से भूमाफियाएं होते हैं, पता ही नहीं पड़ता किसने किसकी क्या हत्या कर दी है। क्या उस मामलों में भी क्या प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? अशोक जी चलिए, फिलहाल अभी उस विषय पर मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। मेरा सीधा सा विषय है आम लोगों से जुड़ा हुआ, राजस्थान के गरीब जनता से जुड़ा हुआ, जिनके हक में सिर्फ एक ही बात थी कि वो विरोध प्रदर्शन करके अपनी बात सामने रख सकते थे। फिलहाल इस सरकार ने उनसे वो हक भी छीन लिया, और अगर अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए तो उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है, जुर्माना भी ठोका जा सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।